एक दिन अल्लाह ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि ए मेरे फरिश्तों, तुम सब इकट्ठे हो जाओ। ए मेरे फरिश्ते, जैसे ही अल्लाह का हक मौसूल हुआ, बेशुमार फरिश्ते इस जगह पर रोशनी की तरह चमकते हुए नमूदार हुए। फिर अल्लाह ने कहा, मैं अपना एक नुमाइंदा ज़मीन पर भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनके दिलों में उनके पेशों और हैरत के बारे में सवालात थे। उन्होंने इससे दुआ की कि ए हमारे रब, क्या तू ज़मीन पर खून फैलाने वाला शैतान भेजना चाहता है? ताहम हम हमेशा आपकी तारीफ और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, तो फिर नए की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह ने कहा, ए मेरे फरिश्ते, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानते, और मैं ही जानता हूँ कि कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा। मैंने मशवरा नहीं मांगा, मैंने सिर्फ आपको मुत्तला किया। जब फरिश्तों ने अल्लाह की बातें सुने तो उनके दिल कांचने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फ़ौरन तौबा कर ली। फिर सजदे में गिर पड़े और माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने अपने 4 फरिश्तों जबरील, मुखैल, इसराइल और सलाम को बुलाया। जैसे ही उन्हें हुक्म मिला, वो सब अल्लाह के हुजूर पहुंच गए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जब्राइल सलाम को हुक्म दिया कि वो जबल की सरजमीन पर जाए और वहाँ से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाए, जिससे मैं अपनी खिलाफत कायम करूँगा। हज़रत जब्राइल सलाम ने एक तशर्रुफ़ ज़मीन पर लाया और मिट्टी को उठाना शुरू किया, लेकिन मिट्टी रोने लगी और बड़बड़ाने लगी। ए जब्राइल, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जबरील सलाम ने कहा, मैं आपको अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी कौम पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनके नुमाइंदे होंगे। ये सुनकर मिट्टी मज़ीद रोने लगी और इल्तिजा करने लगी, जब्राइल, मुझे दूर ना ले जाओ। जो लोग मुझसे पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो मैं भी उनके जिस्मों में होऊंगा। मैं भी ये अजाब बर्दाश्त करूंगा और अल्लाह का अजाब मुझ में नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे बख्श दे। ज़मीन की ये तकलीफ दह शिकायत सुनकर हज़रत जिब्राईल अस्सलाम खाली हाथ वापस आए और अल्लाह के दरबार में गए और सब कुछ समझाया। फिर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वो भी ज़मीन से टकरा गए, लेकिन मिट्टी ने भी ऐसा ही किया और मिखाईल अस्सलाम भी खाली हाथ वापस चले गए। इसी तरह हज़रत इसराईल अस्सलाम भी मैदान में उतरे, लेकिन कीचड़ की चीखों ने उसका दिल पिघला दिया और वो भी कीचड़ उठाए बगैर वापस चला गया। जब तीनों फरिश्ते खाली हाथ नमूदार हुए तो आखिरकार अल्लाह ने हज़रत इसराईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजा। जब इसराईल ने सलाम को ताशरुफ के पास लाया तो ज़मीन ने फिर वही किया और रोते हुए कहा, ए इसराईल, मुझे यहाँ से ना ले जाओ, मुझे यहाँ छोड़ दो। लेकिन इसराईल ने कहा, ए ज़मीन, मैं तेरे कलाम पर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिल गया है और मैं कभी भी अपने रब के हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। इंसानों की रूहों को पकड़ने की जिम्मेदारी। इसराईल अस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, जब मैं लोगों की रूहों को छीन लूँगा तो उनके घर वाले मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे। अल्लाह ने आपसे कहा है कि परेशान ना हो, मैं हर मौत की एक अलग वजह बताऊँगा। लोग आपको किसी बीमारी, हादसे या बुढ़ापे का जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। ये सुनकर इसराईल आलिम शर्मिंदा हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने इस मिट्टी को मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ी पर रखा। बारिश से ज़मीन कच्ची हो गई थी, धूप थी और कई सालों से थी। आखिरकार अल्लाह के फजल से हज़रत आदम अस्सलाम का जिस्म इसी मिट्टी से बना। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ले आए। फरिश्तों ने हुक्म पर अमल किया और आदम अलैहिस्सलाम की लाश को बरकत दी और उसे जन्नत में रख दिया। उसकी लाश काफ़ी देर तक वहीं पड़ी रही। फरिश्ते उसके करीब आए और उसकी तरफ देखकर कहने लगे कि ये ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। लेकिन फरिश्तों का सरदार इज़ाज़ियल अभी शैतान नहीं बना था। हमेशा हंसता और ताना देता और आदम अस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो एक सरदार था, इसलिए किसी फरिश्ता ने उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की।
फिर अल्लाह ने अपने 4 फरिश्तों जबराइल, मैकाइल, इसराफील और इसराइल को बुलाया और उनसे कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, अर्श अज़म की तरफ जाओ और आदम की रूह को वहां से ले आओ। और फिर उसे उसके जिस्म में डाल दिया। जैसे ही अल्लाह का हुक्म मौसूल हुआ, चारों फरिश्ते रोशनी की रफ्तार से अर्श अज़म की तरफ बढ़े। इसने आदम अस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हेरों और जेवरात से आरास्ता एक खूबसूरत प्याले में रखा और उसे बड़ी तंगी के साथ अपने जिस्म में लाया। इस लम्हे आसमान में मौजूद तमाम फरिश्ते खुशी से गूंज उठे। नूर, हर जगह नूर थी और इस मौके पर सब मौजूद थे। लेकिन वही इज़ाज़ील, जिसे बाद में इब्लीस कहा गया, अल्लाह के इस फैसले से खुश नहीं था। इसके दिल में एक हल्की सी रोशनी थी। फिर अल्लाह की इजाज़त से दोनों एक जगह जमा हो गए। वो मुलाकात इतनी मुक़द्दस और रूहानी थी कि इस लम्हे से इंसानियत का एक नया आगाज़ हुआ। कुछ अरसे बाद अल्लाह के फजल से उनके बच्चे पैदा होने लगे और इस तरह इंसानियत की बुनियाद रखी गई। जिंदगी हर जगह फैल गई, रहम नाजिल हुआ और मोहब्बत जारी रही। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एक दूसरे से मिले तो अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया। पहला पैदा होने वाला बच्चा हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के आबाई वतन से जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जैसा कि तफसीर में कहा गया है, हर शादी के साथ एक लड़का और एक लड़की पैदा होती है और अगली शादी की लड़की की शादी पिछली शादी के लड़के से की जाती है। इस तरह अल्लाह ने बनी नौए इंसान के वजूद का हुक्म दिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे बड़े होने लगे, लोग ज़मीन पर रहने लगे। हाबिल और काबिल पहलूठे बेटे थे। इनमें से हर एक की एक बहन थी। हाबिल की बहन कम खूबसूरत थी और काबिल की बहन बहुत गर्म थी। अल्लाह के फरमान के मुताबिक काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा बहन से होनी थी और हाबिल ने काइन की जुड़वा बहन से शादी की, लेकिन इसने इस हुक्म की तामील करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी बहन की खूबसूरती को पसंद करता था और इसकी शादी हाबिल से नहीं करना चाहता था। काबिल के कल्ब में आग भड़क उठी। उन्होंने अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म के बावजूद अपनी बात पर अमल किया। फिर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि एक निशानी के ज़रिए फ़ैसला करें। दोनों ने अल्लाह के नाम पर कुर्बानियाँ दी। हाबिल ने अच्छी फसल खुदा के लिए कुर्बान की और काबिल ने ख़राब फसल का एक हिस्सा पेश किया। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की कुर्बानी मनसूख कर दी। काबिल के दिल में गुस्सा बढ़ गया और इसने अपने भाई हाबिल के कत्ल की साजिश शुरू कर दी। हाबिल ने नरमी से कहा, मेरे भाई, अगर आप मुझे मारने के लिए हाथ भी उठाएं तो मैं आपके खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे खुदा से डर लगता है। लेकिन शैतान ने काबिल को के दिल में नफरत पैदा कर दी और उसने पहले आदमी को मार डाला जिसे उसने देखा था। उसने हाबिल को मार डाला। ये वो वक्त था जब जमीन ने पहला खून देखा। काबिल परेशान हो गया कि भाई की लाश का क्या किया जाए। खुदा ने एक अजदहा भेजा। उनमें से 2 लड़ाई में मारे गए। दूसरे ने अपनी उंगलियों से जमीन खोदी और उसे दफन कर दिया। जब काबिल ने यह मंजर देखा तो वो शर्मिंदा हुआ और कहा, काश मैं उस कौवे की तरह होता। इसी तरह काबिल ने जमीन खोदी और हाबिल को दफन किया। ये दुनिया की पहली आखिरी रसूमात और पहली तदफीन थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस जुमले का इल्म हुआ तो वो ज़मीन पर पहले बहाए गए खून पर गमज़दा होकर कई दिन तक रोते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। यहाँ काबिल अपने जुर्म के बोझ और शैतान के वसाइल के साथ भटका रहा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इंसानियत की खातिर बढ़ने दिया। वक्त गुजरता चला गया, बच्चे फैल गए, बाशिंदे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हो गए। लोगों ने ज़राअत, उजरत, मेहनत और ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी बातें सीखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की इबादत और फजीलत की तालीम देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद में मौजूद रहे
ताकि वो इंसानियत को सही रास्ता दिखाते रहे। इंसानी नस्ल एक छोटे से घराने से पैदा हुई थी और अल्लाह की मजलिस के तहत ये पूरी ज़मीन पर फैल गई और इंसानियत का सफ़र जारी रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन पर फलती रही, गांव आबाद हो रहे थे, इंसानियत बढ़ती गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र वक्त के साथ बढ़ती गई। रिवायत है कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल की उम्र अता की थी। जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन करीब आते गए, इसे अपनी मौत का एहसास होने लगा। वो अपने बच्चों को इकट्ठा करते थे, उन्हें मशवरा देते थे, तौहीद, इबादत, खैरात और नेकी मांगते थे और कहते थे हमेशा शैतान से दूर रहो, क्योंकि वो इंसान का खुला दुश्मन है। रवैयत के मुताबिक जब मौत का वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने दुनिया में वही किया है जिसका तूने हुक्म दिया है और तूने जहां गलती की है उसे बख्श दिया है। अब मैं आपके रहम व करम से वापस आ रहा हूँ। फिर मलाकल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनकी रूह को आदाब के साथ मिला लिया। वो लम्हा ज़मीन की तारीख़ का पहला लम्हा था जब किसी शख्स की रूह पकड़ी गई थी। हज़रत आदम अलैहि की वफ़ात के वक्त पहाड़ों, दरख्तों और फरिश्तों ने दुख का इजहार किया। हज़रत जिब्राईल, मखील, इसराफील और मलाकल मौत ने मिलकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। उसे एक ऊंची ज़मीन पर दफन किया गया। बाज़ रवैयत के मुताबिक ये मकाम सरंद या जबल अबू कोबेस के करीब था। बाबाए इंसानियत का पहला सबक दर्ज किया गया कि इंसान इस मिट्टी से आया है और उसे इस मिट्टी में वापस आना है। यहाँ बीबी हुआ अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अलहदगी पर कई साल रोते हुए गुजारे। हर रोज़ वो इसकी कब्र पर आती, नमाज पढ़ती, याद करती और अल्लाह से मुलाकात के लिए दुआ करती। उनके दिल में आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ऐसी थी कि दुनिया उनके बगैर नामुकम्मल लग रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी उम्र बढ़ती गई। इसके आखिरी दिन भी करीब आ रहे थे। रवैयत है कि जब बीबी हुआ अलैहिस्सलाम के मरने का वक्त आया तो उसने अपनी तमाम औलाद को जमा किया। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो हमेशा सही सिमत में रहे, अल्लाह से डरे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करे। तरफ देखा, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सांसें रोक लीं। इनकी तादफीन भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू में की गई और इस तरह इंसानियत के इब्तिदाई बच्चे इस दुनिया से चले गए और अल्लाह के रहम व करम पर चले गए। दोनों को एक साथ दफन किया गया और रिवायत के मुताबिक इनकी कब्रों को बाद में समंदरी तूफ़ान नूह के दौरान सरजमीन जदा के करीब एक टीले पर मुंतकिल कर दिया गया। इसलिए इस जगह को इसका नाम मिला। ये तो दादी है, ये वो जगह है जहां ज़मीन की तारीख़ के पहले जोड़े ने दुनिया से दूर होकर इंसानियत का पहला बाब मुकम्मल किया और यहाँ से इंसानियत का सफ़र अगली नस्लों की तरफ बढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल दानियाल वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मारना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो के बारे में फौरी तौर पर पता चल सके। आपके कीमती ख्यालात हमारे लिए अहम है। ज़ेल में तबसरे के सेक्शन में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। आपका शुक्रिया।